तो भागवत महापुराण में प्रमाण मिलता है कलयुग का अंत हो चुका है। वेद व्यास भगवान ने जो रचना किए थे वो रचना का प्रमाण भी हो चुका है। और एक प्रमाण 2038 में 1938 में 2038 में रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन करेंगे और उसी दिन सत्ययुग का पूर्णता का समय का प्रमाण भी मिलता है। तो शास्त्रों के अनुसार कलयुग जा चुका है और सत्ययुग आ चुका है। तो सत्ययुग आने का प्रमाण कैसे होगा? भविष्य मालिका में लिखे थे जिस दिन से दिवारात्र ट्रेन चलेगा उसी दिन से सत्ययुग आगमन। उन्होंने एक संकेत लिखे थे क्योंकि जब ट्रेन नहीं था तब उन्होंने ट्रेन का जिक्र किया और शास्त्र में लिखे भारत में 24 घंटा रात दिन ट्रेन जब चलेगा तब सत्ययुग का आगमन होगा, कलियुग का पतन। ये लिखा है शास्त्र में। तो भागवत महापुराण की प्रमाण के अनुसार कलियुग अब नहीं है। पर दुख का बात है जो भागवत कथाकार है उनकी भाषा में ये लैंग्वेज नहीं आता है, क्योंकि जो देवनागरी पढ़े वो देवनागरी बताएगा, जो देवनागरी पढ़े नहीं वो क्या बताएगा। मैं किसी का निंदा नहीं करता हूं, पर जब भगवान का बात होता है, जब धर्म संस्थापना का बात होता है, जो पीछे जाते हैं उसको धर्म विचारधारा में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि भागवत महापुराण कभी अन्यथा नहीं होगा, सत्य है। तो फिर और कौन सा शास्त्र में लिखा है कलयुग का अंत के बारे में? और कोई शास्त्र में लिखा है? आप लोग पढ़े, कोई पढ़े तो? और कई शास्त्र में लिखा है। हम मनुश्रुति शास्त्र को जाएंगे। मनुश्रुति जिसमें चतुर्युग का गणना किया गया, कौन सा युग का कितना उम्र रहेगा, उसकी शुल्क को भी मैं आपको बता। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथाविधम्। चतुर्जाहु सहस्राणि का अर्थ है 4000 वर्ष, और संध्या समय पूर्व और वर्तमान युगस्य दशमो भागे संध्या का समय को गिनती किया जाता है। 4000 वर्ष का 10% 400 वर्ष, तो युग संध्या 400, पूर्व युग संध्या 400 मिला के कलयुग को 4800 वर्ष का भोग होगा। उसका बाद कलयुग का पतन होगा। मनुस्मृति शास्त्र सनातन धर्म का सबसे परंपरा शास्त्र मनुस्मृति, क्योंकि हमको मन्यु पालन करते हैं। अभी जो मन्यु हमको पालन करते हैं, हमको स्वर्ग को, पाताल को, सारे त्रिलोक को, उन वैवस्वत मन्यु। अभी 7वां मनोत्तर चल रहा है। 7वां मनोत्तर में सत्ययुग का आगमन होता है, क्योंकि 7, 17, 27, 13, 9, 22 धर्म संस्थापना का संख्या। आनंद हरि हरि। तो इसलिए मनुस्मृति में प्रमाण मिलता है कलयुग 4800 वर्ष के बाद नहीं रहेगा, और कलयुग को तोड़ने के लिए भगवान को कुछ समय लगता है। किसको तोड़ेंगे? सबको तोड़ेंगे। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं धर्म को पकड़ना, नहीं तो सबका विचार समय आ रहा है।
2025 से 32 समय भयंकर समय, जिस समय को अगर पार कर जाएंगे तब हम सत्ययुग को जाएंगे। जो पार नहीं कर पाएंगे वो कलयुग में रहेंगे। कलयुग में नहीं रहेंगे मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं किसी को डराना नहीं चाहता। तो इसीलिए आप लोगों को कलयुग के कर्म को छोड़ के सत्ययुग को कर्म को करना है। कलयुग का कौन कौन कर्म आप करते हैं? आप लोग रात को भोजन करते हैं असुरों की तरह, असुरों की तरह रात को भोजन करते हैं। और क्या करते हैं? न सूर्य देव को जल देने देते हैं, सूर्य देव को जल नहीं देते हैं। पितृदेव को अर्घ्य प्रदान नहीं करते, घर में हवन नहीं करते, भगवान विष्णु का पूजा नहीं करते। मिथ्यावादी कहते हैं, मिथ्यावाद भी कहते हैं। मैं मेरा में फंसा है, पराई के विरुद्ध में लड़ाई के लिए सब रेडी है, सब रेडी। और क्या करते हैं? भगवान विष्णु का पूजा नहीं हो रहा है, लक्ष्मी माता का पूजा होता है पर भगवान विष्णु का पूजा नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों को सत्ययुग का कर्म करना है। सत्ययुग का कर्म क्या है? तीनों संध्या करना है, भागवत पठन करना है, सूर्य देव को जल अर्पण करना है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।